आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से ही। अगली बड़ी खबर, आज छठ पूजा मनाई जाएगी। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में छठ की धूम है और आज छठ पूजा मनाई जाएगी। आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, बड़े तालाब में दीप प्रवाहित किए जाएंगे। लेकिन इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम और दोपहर से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कल सूर्योदय के साथ ही छठ पूजा समाप्त हो जाएगी। तो आज सूर्य अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सूर्योदय के साथ ये जो पर्व है वो समाप्त हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव, माफ करिएगा, अंकुर अर्धभरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, पूरे देश में इस वक्त छठ पूजा की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन कई राज्यों ऐसे हैं जहां पर छठ को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पर छठ पूजा को लेकर विशेष तौर पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बता दूं, दीपावली के बाद दीपावली के छठवें दिन एक बड़ा त्योहार ये होता है छठ पूजा का। छठ पूजा मूलतः वैसे ये बिहार में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसके आप देखने में आ रहा है कि पूरे देश में ये छठ पूजा की जाने लगी है। निश्चित तौर पर दीपावली के छठवें दिन ये पूजा होती है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये पूजा संपन्न होगी। इसके लिए व्यापक इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जो चुनिंदा घाट हैं तालाबों के, उन पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं पे ये पूजा की जा सकती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, इसलिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे कि पिछले दिनों ये देखा गया, चाहे गणेश विसर्जन के दौरान हो, चाहे दुर्गा विसर्जन के दौरान हो, कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसे में शासन प्रशासन ये चाहता है कि पूरी जो पूजा हो वो भी हो सके और पूरा जो सुरक्षा है वो सुरक्षा भी बनी रहे। इसके लिए पूरे वॉलंटियर्स भी वहाँ तैयार किए गए हैं। पुलिस के पुलिस सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पर खड़े रहेंगे, गोताखोर भी खड़े रहेंगे और लोग जो पूजा करने आएंगे उनसे अपील की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा के आए और एक सीमित समय में जल्द से जल्द अपनी पूजा खत्म करें। निश्चित तौर पर ये कहेंगे कोरोना संक्रमण काल में चाहे वो देवी प्रतिमाओं को रखने की बात हो, चाहे अन्य पूजाओं की बात हो, प्रशासन देने के साथ ही ये पूजा समाप्त होगी। जी जी अंकुर जी, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जो जिम्मेदार जवान हैं वो वहां पर तैनात रहेंगे। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना के बीच छठ पूजा मनाई जा रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोरोना को लेकर कई राज्यों में सियासत भी गरमाई हुई है कि जहां दूसरे दुकानें बंद नहीं की गई, बाजार अगर बंद नहीं किए गए तो छठ पूजा पर क्यों रोक लगाई गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में कोरोना को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं घाटों पर, क्योंकि जाहिर तौर पर भीड़ उमड़ेगी। खासा उत्साह भोजपुरी समाज में, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बता दूं, छठ पूजा को लेकर मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन एक गाइडलाइन तैयार है, एक पूरा नियम कानून बनाए गए हैं कि चुनिंदा घाट ही रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ पूजा की जा सकती। नहीं तो ये देखने में आता है था कि भोपाल में जितने भी बड़े तालाब हो या झीलें हैं उन पर लगातार अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग इलाकों के लोग पहुँच के पूजा करते थे, लेकिन अब चुनिंदा घाट ही बनाए गए हैं। उन चुनिंदा घाटों पर ही पूजा की जा सकती है। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे, गोताखोर वहां मौजूद रहेंगे। वहां पर नाव से तालाब में पूरी कह सकते हैं कि चेकिंग की जाएगी, पूरे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ लोग जो वहां पहुंचेंगे मास्क लगाकर पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए बाकायदा वहां बैरिकेडिंग की भी घाटों पर की गई और निश्चित तौर पर ये कहेंगे ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा वहां किए गए हैं। बिल्कुल, तो नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व और आज
अर्घ होते सूर्य को जो सूर्यास्त होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल सूर्योदय के साथ इस पर्व की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन कोरोना काल के बीच में ये पर्व मनाया जा रहा है और इसको लेकर घाटों पर सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही घाटों पर प्रशासन की तरफ से डॉक्टर्स की भी तैनाती रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा इस दौरान किया जाए, मास्क लगाया जाए, इस बात को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं।